अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या है, कि एपी में 5th टर्म क्या है, 7th टर्म क्या है, 100th टर्म क्या है। वैसे ही कुछ nth टर्म कैसा हम फाइंड कर सकते थे, हम देखे थे। और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है। हाँ सर, हम भी जब क्लास में गए थे तो सबसे पहले देख लिए थे कि कौन कहाँ है और सेकेंड बेंच पे कौन है। अभी हम उनको हमारी लाइफ में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पहले हम देखें कि nth पोजीशन पे क्या है, 5th पोजीशन पे कौन है, क्या है, हम देखें। और अब हम देखने वाले हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या है। ठीक है, इसके रिलेटेड ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता। ठीक है, तो आप नोटबुक लेके बैठो और हमारे साथ प्रैक्टिस करो। चलो, और आप देख रहे हैं मैथ समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। चलो नोटबुक निकाल लो, हेडिंग लिखेंगे अपन। हेडिंग है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। किसके? एपी के, ऑफ एन एपी। चलो एक एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर हम आपको एपी बोले 1, 4, 7, 10, 13 और इसमें बोले सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बोलो, आप हंसते हंसते बोल देते कि भाई फर्स्ट 2 टर्म्स 1 है, 4 है और इसका सम करना है। तो 1 + 4 जो आया वो है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। इसको देखो हम डिनोट कैसा करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, ऐसे अगर हम आपको पूछे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बोलो, तो हम पहले 3 टर्म्स लेंगे और उसका सम कर देंगे। 1, 4, 7 है और उसको हम सम कर दे रहे, तो हमें आ गया 12। ठीक है, इतनी बात चमक गई। तो ये हम देखने वाले हैं, इसका फॉर्मूला हम देखने वाले हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या ज़रूरत है फॉर्मूला की, ये तो हम डायरेक्टली बस देख के कर सकते हैं। मान लो अगर एपी कुछ ऐसा इनफाइनाइट एपी रहता, ठीक है, और हम आपको पूछते हैं कि सम ऑफ 100 टर्म्स बोलो, तो पहले तो आप 100 टर्म्स लिखना, फिर उसको ऐड करना। ओहो, बड़ा प्रोसेस है ये। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लाए, जिसमें बस आप वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको सम निकल के आ जाता। ठीक है, और जल्दी से देखेंगे क्या है फॉर्मूला। समझ तो आ गया कि सम ऑफ S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। Sn का मतलब कुछ n की प्लेस में कुछ भी लगा लो, 3 लगाए तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 100 लगाए तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। तो देखो फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो भी n दिया उसको आधा कर दो, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये तो कहीं देखे अपन, a + n-1 इंटू डी। बोलो बोलो कहाँ देखे, a + n-1 इंटू डी तो nth टर्म था, बस यहाँ पे 2 लग के आ रहा, 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, हाँ, इसको एक और वे में हम ऐसा भी देख सकते हैं, ये एक्चुअली n/2 इंटू 2a को हम लिखेंगे a + a, तो ये एक a, तो ये वाला हम ऐसा लिख दिए, प्लस a + n-1 इंटू डी हम बोल सकते हैं nth टर्म है ये। हाँ, इसका तो फॉर्मूला पढ़े थे हम, an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। तो ये a + n-1 इंटू डी की प्लेस में हम an लिख सकते हैं। ओ, चमक गई इतनी बात। हाँ, अब यहाँ से ही देखो दूसरा फॉर्मूला भी आता है, वो क्या है देखो, Sn इक्वल टू n/2, हाँ n/2 तो पक्का आएगा, अगर सम कर रहे तो n/2 फॉर्मूला में, हाँ, इंटू a + l। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला से, एक है ये फॉर्मूला, एक है ये वाला फॉर्मूला, कि Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। फिर हम सोचे अरे इसको तो हम a + a लिख सकते हैं, यानी ये है a + n-1 इंटू डी, जिसको an लिख सकते हैं, और ये a ऐसे ही है। a यानी क्या था, भूल गए, AP में जो फर्स्ट टर्म है, d यानी कॉमन डिफरेंस। हाँ, तो इसको एक और फॉर्मूला है n/2 इंटू AP का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अभी होता क्या, हम कन्फ्यूज़ होते an और l में, कि भाई an क्या है और l क्या है, और अच्छे से समझेंगे इसको, आओ सर अच्छे से समझेंगे। तो AP में हम आपको एक एग्जांपल लेंगे, एक AP देखो 1, 4, 7, 10, ये AP जो पहले लिए 13। हाँ, और इस AP में चलो एक सिंपल ले लेंगे, या फिर 1, 5, 9, 13। ठीक है, कहाँ का, तो इस AP में अगर हम आपको पूछे कि भाई लास्ट टर्म क्या है, पूरे AP का लास्ट टर्म, समझो ये L का मतलब क्या है, AP का लास्ट टर्म है ये। ठीक है, AP का लास्ट टर्म है। ठीक है सर, अभी आप देखो हम आपको बोले कि चलो और सिंपल कर देंगे, आपको एडिशन में मुश्किल ना हो, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये AP है तो इसमें हम बोले कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोलो, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 यानी पूरे टर्म्स, और ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म। हाँ, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं,
सम ऑफ 5 टर्म्स 5/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 5 है। हाँ, तो हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हमें कब समझ नहीं आता कि ए एन क्या है और एल क्या है, यानी कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना। तो देखो सबसे पहली चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दिया डी, ठीक है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिया या इसके बारे में कुछ पूछ रहा तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर लास्ट टर्म हमें दिया तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर एपी का लास्ट टर्म भी दिया तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉमन डिफरेंस दिया तो 100% फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी आप देखो कि क्या ये एल और ए एन अलग है, इसको कैसा आइडेंटिफाई करना, क्या डिफरेंस है इसमें। आप देखो, अगर एक ए पी जो हम पहले लिए 1, 2, 3, 4, 5, इस ए पी में एल क्या है आप बोलो, एल है ये लास्ट टर्म। हाँ, और ऐसे ये है फर्स्ट टर्म, ये तो क्लियर है, लास्ट टर्म यानी ए पी का लास्ट टर्म, ए यानी ए पी का फर्स्ट टर्म। अभी ए एन का मतलब क्या है, एक्चुअली ए पी तो है इतना, पर अगर हम आपसे पूछ रहे कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बोलो, यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बोलो, देखो आप लास्ट टर्म तक तो गए ही नहीं, आप सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आपसे पूछ रहा, तो अभी हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों, ताकि भाई एल का मतलब ए पी का लास्ट टर्म, जहाँ तक हम जा रहे ही नहीं, हमें तो बस यहाँ तक के सम करना है। तब ये क्या हो गया, कुछ थर्ड टर्म हो गया जिसको A3 लिख सकते हैं अपन। तो अभी क्या करेंगे आप देखो, n/2 इंटू जहाँ तक हम सम कर रहे हैं, अगर ये वाला फॉर्मूला आप देखें, जहाँ तक हम सम कर रहे हैं फर्स्ट टर्म उसका और उसका लास्ट टर्म, ना कि AP का लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म क्या है A3 है। हाँ, यही तो फॉर्मूला था। आप देखो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस जहाँ तक आप सम कर रहे, ठीक है, आप बस थर्ड टर्म तक सम कर रहे, तो यहाँ तक ये वाला लास्ट टर्म क्या है, ठीक है, n आया ताकि हम n को लिए कर रहे थे, अभी हम 3 के लिए कर रहे तो A3 आ गया। इसको और आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर फर्स्ट फॉर्मूला आ जाता। देखो आप n/2 इंटू ए प्लस A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 - 1 इंटू डी, a प्लस a 2a हो गया, और ये देखो 3 - 1 इंटू डी यानी n-1 इंटू डी। तो इतनी बात आपको चमक गई क्या, कि भाई 2 फॉर्मूलाज हैं, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना, अगर कॉमन डिफरेंस दिया तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। हाँ, और अगर लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी दिया, ठीक है, अगर बस एल भी दिया, इसका मतलब वो है कि ए पी का लास्ट टर्म है वो, ना कि जहाँ तक हम सम कर रहे हैं वहाँ तक का लास्ट टर्म। और अगर बोला कि भाई पूरी ए पी ये है और पूरे 5 टर्म्स का सम करो, यानी फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म यहाँ तक सम करो, तो आसानी से हम ए प्लस एल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, और ए एन में एल में डिफरेंस क्या है, एल फिक्स है, वो है ए पी का लास्ट वाला टर्म। ए एन का मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट 3 टर्म्स का सम करो बोले, तो जो लास्ट थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस थर्ड टर्म को ही हम ए एन बोल रहे हैं। अगर भाई 100 टर्म्स रहते ए पी में और बोलता कि 57 टर्म्स तक आप सम करके बोलो एस 57, सम ऑफ फर्स्ट 57 टर्म्स, तो हम ए एन की प्लेस में क्या लिखते थे, ए 57 लिखते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ए एन और एल में। तो बेसिकली तो आपको बस ये वाला एक फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद होना है, ठीक है, और कब यूज़ करना है हम आपको बोल दिए। चलो क्लियर हो गया। अब इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है, पर ये ना ही आपको एग्जाम में पूछता और ना ही आपको इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम प्रूफ नहीं बोल रहे हैं। बाकी अगर आपको करना है तो बस आप कौन सा भी एक एपी ले लो, उसको रिवर्स कर दो और ऐड कर दो। क्यों कर रहे रिवर्स और ऐड, ताकि सिंप्लीफाई हो जाना, आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एडिंग पूरे नंबर्स, तो हम उसको रिवर्स करके ऐड कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बस एक कॉमन पैटर्न लाने की कोशिश करेंगे जिससे फॉर्मूला आ जाता, ठीक है। चलो हो गया। तो 2 फॉर्मूलाज हम पढ़े, यानी है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के, पर 2 वेज में है। एक है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो एक्चुअली आप देखें और अगर अच्छे से अगर आप सोचें तो हम कर रहे एक ही आइडिया हम लगा रहे, वो क्या है, देखो अगर ए पी ये है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और अगर आपको पूछे कि सम ऑफ 5 टर्म्स बोलो, तो हम क्या बोल रहे हैं, n/2 तो हम कर रहे, हम कहाँ तक सम कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म यही है, ए पी का भी लास्ट टर्म है, इसलिए इसको l बोल रहे हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला आया वो कैसा आया कि सम, अगर मान लो यहाँ पे 6 और 7 भी रहता, तो अभी ये l नहीं है, ये है l, हाँ ए पी का लास्ट टर्म, तो हम सम तो बस 5 टर्म्स तक ही कर रहे हैं। तो ये अगर a है तो जहाँ तक हम सम कर रहे हैं उसका लास्ट टर्म क्या है, a5 है, तो वही हम लिख रहे हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म जहाँ तक हम सम कर रहे हैं वो a5 है, यानी ठीक है। तो अब यहाँ से फिर आपको वही फॉर्मूला आ जाता 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कर रहे क्या हम, जहाँ जिसका भी हम सम कर रहे हैं उसका फर्स्ट और लास्ट उठा रहे। अब लास्ट या तो पूरे ए पी का लास्ट हो सकता
या फिर कहीं भी बीच में आ जा सकता। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला हम आपको याद हो गया, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब करेंगे प्रॉब्लम्स। चलो इफ, इसके पहले देखो, अगर हम आपको एक AP दिए 1, 3, 5, 2, 5, 8, ठीक है, ऐसा अगर हम आपको एक AP दिए 11, 14 और इसमें हम आपको पूछे कि सम ऑफ 3 टर्म्स बोलो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बोलो, बोलो बोलो, अरे बोलो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम बोलो। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ये है, इसका हम सम करेंगे, वो है 2 + 5 + 8 जो कि हमको आ जाएगा कितना 15। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हम करें और हमें आ गया 15। और अगर हम बोले यानी हम यहाँ तक सम करें, ठीक है, हाँ हम बोले सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आप बोलो, तो पहले 2 टर्म्स का आप सम करें, यहाँ तक आप सम करें, तो वो है 2 + 5 जो कि आ गया 7। ठीक है, हाँ तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमें 7 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ, तो क्या अगर हम आपको पूछे कि भाई इसमें थर्ड टर्म क्या है यानी A3 क्या है, तो बोलो आप A3 कैसा बोल सकते हैं? अगर हम इन पूरा का सम, देखो हम यहाँ तक सम करे थे, हाँ अगर इन पूरों के सम में से अगर हम इतना निकाल दें तो हमें ये बच जाएगा। अरे हाँ, ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? हाँ, तो अगर हम A3 यानी थर्ड टर्म क्या है पूछे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर थर्ड टर्म क्या है हम पूछे तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं कि भाई आप 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स को आप ऐड कर लो जिसको S3 बोलते हैं, और उसमें से आप पहले के 2 टर्म्स का सम निकाल दो यानी S2 को निकाल दो। अरे इससे क्या आता, देखो S3 क्या था 15, हाँ ये तो 15 था, माइनस S2 क्या था, S2 क्या था 7 यानी पहले 2 टर्म्स को जो सम करें 7, तो इन लोगों को निकालने पे आया क्या 8, यही तो हमारा थर्ड टर्म था। अरे हाँ देखो थर्ड टर्म वही तो है। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक क्या है कि भाई 3 टर्म्स को हम ऐड करें, हाँ उसमें से इसका सम हम निकाल दिए तो जो बच गया वही तो nth टर्म है जो भी आपको चाहिए। अच्छा, तो क्या जैसा हम लिखे, देखो A3 को हम लिखे पहले कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कर लो और उसके एक पहले यानी 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, वैसे ही क्या हम कौन से भी nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं यही लॉजिक यूज़ करते हुए। हाँ कैसा करेंगे कि सम ऑफ उन n टर्म्स का सम कर लो, फिर वो n से एक कम तक का सम कर लो n-1 और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। चमकी इतनी बात? अगर एक AP में आपको कौन सा भी 7th टर्म होना 100th टर्म होना, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक और हम ये एंगल से भी देखें कि भाई इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स कर लो। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स कर लो। ठीक है, मान लो 4 है, n की वैल्यू 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो पहले सम ऑफ 4 टर्म्स हम करें और उसमें से सम ऑफ 3 टर्म्स को निकाल दिए, तो जो बच गया वो हमारा 4th टर्म है यानी nth टर्म है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आओ अभी प्रॉब्लम करेंगे अपन। ये भी एक अच्छा पॉइंट था जो हमारे को याद रखना है, an = Sn - Sn - 1, जैसे A3 = S3 - S3 - 1 यानी S2। चलो आओ क्वेश्चन, इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज AP² + BP, BP चढ़ा दिया, ठीक है, AP² + BP, फाइंड कॉमन डिफरेंस, या फिर D फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज मत करो, हम देखेंगे इसको कैसा करना। ठीक है, तो क्या बोला कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो इसको लिखेंगे कैसा, आप बोलो गिवन, देखो गिवन सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, n देता तो n लिखते थे, क्या है बोला AP² + BP। हाँ, और आपको पूछ रहा कॉमन डिफरेंस, तो आप बोलो कॉमन डिफरेंस हम कैसा ला सकते हैं, सोचो थोड़ा दिमाग। देखो अगर AP हमें को मालूम रहता कि AP का फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म मान लो 8 है, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही टर्म्स है, तो हम क्या कर सकते थे, हम बस इन 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 8 - 2 करेंगे और जो भी आएगा वो कॉमन डिफरेंस से बोल देंगे। तो कॉमन डिफरेंस लाना है तो AP के मुझे टर्म्स होना, एटलीस्ट 2 टर्म्स होना पहले 2, तो जिससे मैं डिफरेंस कर दूंगा और आ जाएगा आंसर। हाँ, तो अभी हम सोचेंगे कि अच्छा कॉमन डिफरेंस लाना है तो AP के टर्म्स लाने की कोशिश करेंगे, पर दिया सम, क्या है ये सम दे रहा, AP लाना है डिफरेंस के लिए, आप कैसा करेंगे। देखो आप अगर हम लिखे P की प्लेस में अगर हम 1 लिखें तो इसका मतलब S1 हो गया, और आप क्या सोचे कि सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या था कि पहले 2 टर्म्स को ऐड करना है, सम ऑफ 3 टर्म्स यानी पहले 3 टर्म्स को ऐड करना है, और S1 का मतलब क्या है, पहले एक टर्म को ऐड करना है। अगर AP है, देखो अगर AP है 2, 5, 8, S2 तो समझ आता कि 2 टर्म्स को ऐड करना है, S3 यानी 3 टर्म को ऐड करना है,
S1 का मतलब क्या है, बस फर्स्ट वाला टर्म। अच्छा, तो इससे समझ क्या आया कि S1 का मतलब फर्स्ट वाला टर्म है जिसको आप A बोलते हैं, और यहाँ पे वो 2 है। ठीक है, 2 टर्म यानी ये हो गया, इसको ऐड करना। और अगर एक ही टर्म बोला तो बस यही है, उसमें किसको ऐड करते भाई, कोई है ही नहीं। ठीक है, आपकी तरह सिंगल है वो भी। तो S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, जिसको अपन A भी बोलते हैं या A1 बोलते हैं। और वो कैसा आएगा, आप देखो SP यानी P की प्लेस में हम 1 लगाए, तो यहाँ पे भी P की प्लेस में 1 लगाओ, तो ये हो गया A इंटू 1 स्क्वायर प्लस B इंटू 1। इतनी बात चमकी। हम क्या बोले आपको, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस होना, तो AP के कम से कम 2 टर्म्स होना हमारे आसपास वाले, जिसको सेपरेट करेंगे जिससे कॉमन डिफरेंस आएगा। हाँ, तो AP का पहला टर्म कैसा लेंगे, अरे भाई S1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म क्या है AP का, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ही है। तो फर्स्ट टर्म A1, अब ये लाएंगे कैसा, P की प्लेस में 1 लगाए, तो यहाँ पे P की प्लेस में 1 लगा दो, तो आया क्या कि फर्स्ट टर्म हमें आ गया वो है A प्लस बी, यानी AP देखो AP कुछ ऐसा है, फर्स्ट टर्म है A प्लस बी, ये है फर्स्ट टर्म कॉमा, अब सेकेंड टर्म कुछ रहेगा, वो क्या है हम देखेंगे। तो अब सेकेंड टर्म यानी हम सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या है बोलो आप, यहाँ पे पहले डायरेक्टली हम लगा देंगे, तो A प्लस P की प्लेस में 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2। हाँ, तो ये हो गया 4A प्लस 2B। अभी हम क्या करेंगे जल्दी से बोलो, अभी हम खुश हो गए, यहाँ पे लिख देंगे 4A प्लस 2B, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी करेंगे, ये क्या है, थोड़ी सेकेंड टर्म है, ये थोड़ी A2 है, नहीं ये A2 नहीं है, यानी सेकेंड टर्म नहीं है, ये है कि 2 टर्म्स को, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो भी है उसको मिलाने पे ये आ रहा। देखो ये अगर आप मिस्टेक कर दिए तो यहाँ पे डेफिनेटली हम मिस्टेक करते हैं जहाँ से हमारे मार्क्स कट होते। ये S2 है, यानी 2 टर्म्स, यहाँ पे कुछ टर्म होगा हमें नहीं मालूम, इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा, ना कि इस पोजीशन पे ये वैल्यू है। अच्छा, तो अब ये वाला टर्म लाए कैसा, तो हमें होना A2, तो हम कैसा ला सकते हैं, वो है S2 माइनस S1, क्योंकि हम पढ़े थे कि AN हम कैसा ला सकते हैं, SN माइनस SN माइनस 1। अरे हाँ, ठीक है। तो अभी A2 लाना है तो S2 माइनस S1 करेंगे, तो S2 क्या है, अभी S2 देखो 4A प्लस 2B है, माइनस S1 क्या है A प्लस B। ठीक है, चमकी इतनी बात। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखो A2 यानी सेकेंड टर्म हमारे AP का क्या होगा, 4A प्लस 2B तो है, माइनस A माइनस B, तो यहाँ से बोलो जल्दी से क्या होगा, 3A प्लस B। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। हाँ, तो 3A प्लस B आ गया, ये है हमारा सेकेंड टर्म। चलो ये आ गया 3A प्लस B। अभी 2 टर्म्स आपको आ गए, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा, तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म से इस वाले को माइनस करेंगे, सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, यानी 3A प्लस B माइनस फर्स्ट वाला जो है A प्लस B। अभी आप देखो क्या आएगा, 3A प्लस B माइनस A माइनस B, तो ये हो गया 3A में से A निकालो 2A, और A प्लस B माइनस B कैंसिल हो गया, तो बस आंसर 2A आ गया, और ये है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें मेन कैच यहाँ पे था कि हम क्या करते हैं, S1 का मतलब मालूम कि भाई AP में S1 बोल लो या फिर A बोल लो, एक ही बात है, फर्स्ट टर्म है AP का। पर S2 का मतलब सेकेंड टर्म नहीं है, S2 का मतलब पहले 2 टर्म्स को मिलाने पे जो आया वो है। हाँ, पर हमें तो होना सेकेंड टर्म, तो वो कैसा आएगा, हम करेंगे ये वाला फॉर्मूले का यूज़ कि भाई अगर AN होना, कौन सा भी nth टर्म होना, तो SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, चमक गई इतनी बात। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, तो अब तो हमको बहुत क्लियर हो गया कि S2 का मतलब पहले 2 टर्म्स का सम है, और A2 का मतलब सेकेंड पोजीशन पे जो है वो है, और दोनों सेम नहीं है। हाँ, चलो अब एक और वाला प्रॉब्लम देखो, हाउ मेनी टर्म्स in an AP 18, 16, 14 up to so on be taken such that their sum is 0। ये 2016 का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं, क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP, यानी इस AP के हम कितने टर्म्स लेना, सच दैट दे सम इज 0। जैसे कि अगर फर्स्ट 2 टर्म्स लिए हम तो सम कितना आ जाएगा बोलो, 34, 3 टर्म्स लिए तो 48, तो ऐसे ही कितने में टर्म्स लेना जिससे सम मेरा कितना आ जाना, 0 आ जाना। सर 0 कैसा आता, ये तो पॉजिटिव नंबर्स है, इसको आप ऐड ही कर रहे हैं। अरे भाई ये डिक्रीजिंग AP है, 14 के बाद 12, 10, वैसे ही 8, 4, 2, मतलब 8, 6, 4, 2, ऐसे ही कम होते होते माइनस में भी जाता। हाँ, तो कितने टर्म्स हम लेना जिससे ओवरऑल सम हमारा 0 हो जाना पूछ रहा। तो चलो देखो कैसा करना, लेट n टर्म्स
ऑफ एन AP सम गिव्स सम 0। ठीक है, कुछ n टर्म्स हम ले रहे हैं जो हमें सम 0 दे रहा। अच्छा, तो अब इसको कैसा लिख सकते हैं, कुछ n टर्म्स का हम सम करें जिसको हमको 0 आया। ठीक है, अब वो n ही तो फाइंड करना है, कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स। अब Sn का मतलब तो फॉर्मूला है, क्या है, n/2 इंटू बोलो 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 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये रहना 0। हाँ, तो अभी बस अब देखो, अब इसको अपन यहाँ, ये जो है इसको यहाँ पे भेजेंगे, यानी 2 को पहले अपन भेजेंगे तो 0 इंटू 2 हो जाएगा, फिर n को भेजेंगे तो बाई, यानी 0 इंटू 2 बाई n हो जाएगा, सम 0/n 0 ही हो जाता। तो ये है 2a, सर क्या बोल रहे सर, देखो एक बार कर लेंगे, ये है 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे पहले 0 था, पहले हम 2 को भेजें तो 0 इंटू 2 हुआ, 0 इंटू 2 क्या होता, 0 ही होता, फिर आप n को भेजे तो n डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे, तो 0/n भी 0 ही होता। ठीक है, वो हम बोल रहे थे, आपको जो चाइनीज़ लग रहा था। अभी आप देखो, इसको अपने को सॉल्व करना है जिससे n का वैल्यू लाना है, तो देखो 2 फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम 18 है, 18 प्लस n तो फाइंड करना है n-1। अभी आप बोलो d क्या है, a इक्वल्स टू 18 है, और d क्या है 16 माइनस 18, और जो 2 बोला वो एक पैर पे खड़ा होकर नाचना शुरू कर दो, नींद तो जाती। अरे भाई ये 16 माइनस 18 है, बड़ा नंबर 18 है, उसको नेगेटिव साइन है तो -2 है। हाँ देखो, ये छोटे मिस्टेक्स हमको अब नहीं करना है, अब हम बड़े हो गए। तो अब देखो इक्वल टू 0 है, अब यहाँ से बस n की वैल्यू निकाल लो। कैसा, देखो 2 इंटू 18 क्या हो जाएगा 36, अभी देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हम लिखे n-1 इंटू 2। ठीक है, 0। अब यहाँ पे आप देखो 36 माइनस, इसको 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 ये अंदर देखो 2n हो गया और -2 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, चमकी इतनी बात। हाँ, अभी देखो 36 माइनस 2n, ये माइनस इंटू 2n, -2n माइनस इंटू ये माइनस, ये हो गया +2 इक्वल टू 0। 36 में 2 ऐड करो 38 हो जाता, इसको यहाँ पे भेज दो, तो ये है 38 इक्वल्स टू 2n, हमें होना n, तो 2 को यहाँ भेज दो, 38/2 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू हमें आ गई 19। ठीक है, क्लियर हो गई। तो 19 टर्म्स हमें लेना पड़ेगा, जैसे ये 3 टर्म है, ऐसे ही पूरे 19 टर्म्स लेके हमको ऐड करना पड़ेगा, जिससे सम जो है वो 0 आ जाएगा। तो हाउ मेनी टर्म्स, यानी n की वैल्यू हमें आ गई 19। तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे देयरफॉर 19 टर्म्स ऑफ एन AP शुड बी टेकन सच दैट द सम इज 0। ठीक है, हो गया। क्या लगाए, बस ये एक फॉर्मूला हम लगाए, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस l क्यों नहीं लगाए, ताकि लास्ट टर्म हमें नहीं मालूम कहाँ तक जाना है, पर कॉमन डिफरेंस मालूम, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाए। क्लियर हो गई बात, हो गया। चलो, इसके पहले वाले वीडियो में हम nth टर्म ऑफ एन AP से सारे मॉडल्स कवर कर दिए थे, सिवाय एक के, वो था कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, ऐसा वाला कि कितने डिजिट्स है जो डिविजिबल होते हैं। उसके लिए भी बस आपको डिजिट्स लिखना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी करना है, और n की वैल्यू उसमें फाइंड करनी है। ठीक है, वो एक वाला प्रॉब्लम हम नहीं करे थे, वो वाला हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में या फिर कभी वो वाला प्रॉब्लम भी अपन करेंगे। ठीक है, अभी ये वाला प्रॉब्लम वैसे ही था, हाउ मेनी टर्म्स, तो इसलिए हम आपको बोल दिए। ठीक है, वो एक छोड़ के बाकी पूरे मॉडल्स हम कवर कर दिए थे। हाँ चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इफ mth टर्म, हाँ m बोला मैं, mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m, फाइंड SMN, यानी सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। ये 2017 का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया, हो गया। देखो अब हम कर रहे हैं, क्या बोला क्वेश्चन में, इफ देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n और nth टर्म ऑफ एन AP 1/m है, तो इसको लिखेंगे कैसा कि mth टर्म यानी am, और ये कितना है बोला 1/n है बोला, और ऐसे ही क्या बोला nth टर्म यानी an लिखेंगे, क्या है बोला 1/m है बोला। क्लियर हो गई इतनी बार, हाँ क्लियर हो गई। तो अभी आप देखो, अभी तो हमको एक फॉर्मूला याद आया, क्या कह रहे भाई an बोलता तो क्या लिखते थे अपन, a प्लस n-1 इंटू डी। अब am बोला तो a प्लस m-1 इंटू डी लिखेंगे, इक्वल टू 1/n है। क्लियर हो गई इतनी बार, हाँ। यहाँ पे भी हम ऐसे ही a प्लस n-1 इंटू डी, और ये है 1/m। हाँ, अभी आप देखो, ये तो दिया, ठीक है, हम खुश हो गए देख के, पर हमें पूछ रहा क्या अल्टीमेटली, हमें पूछ रहा सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स, SMN का मतलब क्या है, m इंटू n है ये, तो सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स क्या है,
यानी क्वेश्चन में अगर आपको देता कि A5 इक्वल्स टू 1/3 और A3 इक्वल्स टू 1/5, ठीक है, mn की प्लेस में हम 5 और 3 लिखें, am इक्वल्स टू 1/n, an इक्वल्स टू 1/m, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा S6 बोलो या S15 बोलो, ठीक है, 5 × 3, ये वाला आपको पूछ रहा, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। पर हम आपको ये कन्फ्यूजिंग क्यों लग रहा, ताकि इसमें सिंपली नंबर्स नहीं दिया, नंबर्स के बदल n दे दिया, ठीक है, पर भी घबराना नहीं है, बस यही सोचते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हो गया। देखो अब, अच्छा तो हमें सम ऑफ mn करना है, हाँ, तो इसमें अगर आप देखें, हाँ m और n तो क्वेश्चन में ही दिया, यानी ये गिवन वैल्यूज़ है, तो यहाँ वेरिएबल तो a है, d है, और यहाँ पे भी a है, d है, यानी a और d हमें नहीं मालूम, हमारे पास 2 इक्वेशंस है, हाँ, और 2 वेरिएबल्स है, तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जितने वेरिएबल्स है उतने इक्वेशंस है, तो उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसा करेंगे, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि a माइनस a 0 हो जाए, एलिमिनेशन मेथड जो हम पढ़े थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। देखो अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको कैसा लिखेंगे आप देखो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n था, एक और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि 1/m है, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नीचे वाले जो एलिमेंट है उसके साइन, नीचे वाले इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाएंगे, a माइनस a, तो ये 0 हो गया, ये वाले साइंस को हम बस देखेंगे अभी, हाँ, अभी ये देखो आप, ये क्या हो जाएगा, प्लस m माइनस 1 इंटू डी, देखो ये वाला हम लिखे, और माइनस ये वाला लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी, हाँ, इक्वल टू 1/n तो था, माइनस 1/m। क्लियर हो गई इतनी बात, क्यों कर रहे हैं हम ये, ताकि हमको a और d की वैल्यूज़ आ जाए। क्यों आना a और d के वैल्यूज़, ताकि जब सम में हम करेंगे, SMN का मतलब क्या है, SMN का मतलब जैसे ये n रहता तो हम n/2 करते थे, अभी mn/2 करेंगे, इंटू mn माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, a 2a प्लस n यानी mn माइनस 1 इंटू डी, ये करना है हमको। तो इसमें a है और d है, mn तो देखो क्वेश्चन में दिया हमको, तो इसलिए a और d के वैल्यूज़ अगर हमको आते या कुछ रिलेशन इसमें आता तो हम सब्स्टिट्यूट करते थे, और SMN आता था, इसीलिए हम a और d के पीछे भाग रहे कि भाई a और d क्या है। तो a और d निकालना है, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स है, तो उसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस, हाँ याद आया। तो अब आप देखो इससे हम d को निकाल लेंगे यहाँ से, कैसा निकालेंगे, देखो d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है, तो ओवरऑल d को बाहर ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन तो मालूम, अभी ओवरऑल अपन d को बाहर लेंगे, तो देखो m माइनस 1 तो था, हाँ, उसके साथ क्या है माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस n प्लस 1 इंटू ये d बाहर आ गया, d यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम बाहर ले लिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ओ सुन रहे हैं, ठीक है, हो गया। देखो अभी यहाँ देखो nm है तो LCM क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, 2 और 5 का LCM। अभी यहाँ क्या करना है, n है तो m से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ m है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, LCM लिए हम, हाँ। अभी ये देखो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो ये है क्या, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू m माइनस n बाई mn। तो अब देखो ये m माइनस n है, यहाँ पे भी m माइनस n है, अगर इसको हम यहाँ भेजें तो d इक्वल्स टू m माइनस n इंटू m माइनस n बाई mn, तो है ये वाला हम ऐसे ही लिख लिए। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो m माइनस n यहाँ आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो d की प्लेस में हमें आ गया 1/mn। हाँ, ये भी कुछ अजीब सा आया, कुछ अच्छी वैल्यू आती तो दिल में लड्डू फूटते थे, कह रहे चलो भाई कुछ तो सॉल्व करे, ये तो 1/mn बोलकर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो शायद आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर आप सोचो कि हम कैसा कर रहे हैं कि भाई सम ऑफ mn टर्म्स बोला तो फॉर्मूला देखो n की प्लेस में mn लगाना है, Sn इक्वल्स टू क्या था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो इधर mn है तो mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो अगर a और d मालूम हो जाए किसी तरीके से तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सिंपली बस आप ये लिख के आ गए तो मार्क्स तो आने वाले नहीं हैं। हाँ, तो इसमें a और d के वैल्यूज़ हम किसी तरह ला सकते हैं, क्या सोच रहे? तो उसके लिए ये जो कंडीशन दिया, 2 इक्वेशंस है और इसमें a और d है, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स है तो उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले सोचे कि अरे भाई a और a है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, जिससे d का वैल्यू आ जाता। d का वैल्यू, हाँ मुझे काम है, उसके बाद a का वैल्यू भी मैं निकालूंगा, उसको भी सब्स्टिट्यूट करूंगा। चमक गई इतनी बात। हाँ, तो d की वैल्यू हमको आ गई 1/mn। कैसा ही, बस इसको सब्ट्रैक्ट करें और बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें। क्लियर हो गया? हाँ सर। अभी आप देखो, जब आपको d की वैल्यू आ गई 1/mn, उसको हम कहीं भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि ये क्या था, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m था। इसमें चलो ये इक्वेशन 1 बोल रहे थे इसमें हम d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की प्लेस में हम लिख सकते हैं 1/mn इक्वल टू 1/n। क्यों कर रहे हैं? ताकि a का वैल्यू आ जाए। तो अब देखो अब यहाँ से a इक्वल टू, ये पूरा ऐड हो रहा था, हम ये पूरे को वहाँ पे भेज देंगे। अभी ये पूरा ऐड हो रहा था, वहाँ भेजने पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस ये क्या है m माइनस 1 बाई mn। देखो बी अंदर अगर माइनस है तो हम ब्रैकेट मेंटेन कर रहे हैं, हाँ, ताकि बीच में जाके शायद कभी भी वो प्लस हो जाए। तो अब देखो
1/n, अब बस एलसीएम है, डरने की बात नहीं है, माइनस ये था m-1/mn ये था, और इसका अपन एलसीएम ले रहे हैं अभी। एलसीएम क्या है बोलो आप, mn और n का, इसका एलसीएम रहेगा mn ही, ठीक है। अगर आपको ऐसे नंबर्स दिखे अलग अलग या फिर एक दूसरे के फैक्टर्स वैसा अगर आपको दिखाए एक mn है एक n है, तो mn ही इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा, ठीक। जैसे कि 2 और 4 है, ये मान लो 2 है और ये 4 है, तो 4 यानी 2 × 2 है, इसमें भी एक 2 यहाँ पे भी है और एक 2 यहाँ पे भी है, तो एलसीएम ओवरऑल ये वाला नंबर हो जाता 4। वैसे ही mn और n है तो एलसीएम mn हो जाता। अच्छा सर, आप बहुत डरा रहे सर ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ से a का वैल्यू हमको आ रहा, वो क्या आ रहा 1 माइनस, अब ये माइनस सबसे पहले यहाँ पे m लिखेंगे, हम m से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम mn है और यहाँ पहले से mn है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे। आप देखो माइनस अंदर जा रहा तो ये माइनस m हो गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस 1 हो गया। अब माइनस m प्लस m कैंसिल हो गया जो हमको बहुत पसंद, तो ये आ गया 1/mn। हाई तो a का वैल्यू भी क्या आया 1/mn, d का वैल्यू भी क्या आया 1/mn, ठीक है। अब बस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही आंसर है। चमक गई इतनी बात। क्या करें, बस अपन 2 इक्वेशंस लिखे इसकी मदद से और उन इक्वेशन से d क्या है और a क्या है निकाल लिए और उसको बस सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। चलो देखो ये लॉन्ग यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंथी तो रहता, हाँ सर, और एलसीएम निकालते खुद हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, Smn इक्वल टू mn/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a की प्लेस में हम क्या लिखेंगे 1/mn, हाँ m और n कुछ नंबर से, ठीक है। अच्छा प्लस mn-1 इंटू d की प्लेस में हम फिर से लिखेंगे 1/mn। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये गंदी सी एक्सप्रेशन को और आंसर ला लेंगे। तो आप देखो mn ये है mn/2 और इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये है 2 × 1 2/mn, mn/2 इंटू 2/mn है ये। अच्छा फिर प्लस ये वाला प्लस हम लिखे, उसके बाद इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी mn/2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, वो है mn-1/mn, ठीक है। क्या करें हम बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें इससे और इससे, हाँ। अभी आप देखो mn-1 इंटू 1 ऐसा था इसलिए हम ऐसा लिख दिए। अभी आप देखो mn एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 0 नहीं यहाँ पे 1 आया। अरे भाई 2/2 क्या होता या फिर 100/100 क्या होता, कैंसिल करके 1 आता, ठीक है, ना कि 0। प्लस अब यहाँ पे आप देखो ये mn और ये mn कैंसिल हो गया तो क्या बच गया mn-1/2। बस अब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट हो गया। देखो एलसीएम 1 और 2 का 2 है, हाँ। अभी आप देखो यहाँ 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे 2 ही है तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिख दो mn-1। तो ये आप देखो क्या आ जाएगा 2 - 1 ये हो जाएगा +1, तो mn+1/2 ये है सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स, ये है आपका आंसर, ठीक है। एक्चुअली तो फॉर्मूला वाइज ये है, पर इसमें हम a और d के वैल्यूज़ को फाइंड करें जो कि 1/mn था उसको सब्स्टिट्यूट करें और ये आंसर आया, वो है mn+1/2, ठीक है। हो गया सर, क्या है इतना बड़ा कैसा याद रखना बोल, तो बस स्टेप्स को याद रखो। क्या कर रहे हैं, 2 इक्वेशंस आ रहे हैं, 2 इक्वेशंस में a और d है तो उसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उतना ही है बस, ठीक है। हाँ सर, आपको तो बस दिख रही है, हमको ट्रेन दिख रही है चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन करेंगे। वीडियो तो चल रहा ना हमारा, हाँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगर बोला इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m and n terms of an AP is m² to n², ठीक है, m² to n², then show that ratio of mth term to nth term is 2m-1/2n-1। 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, हो गया। देखो अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² और n², मतलब क्या बोला, हम रेशियो कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, जो कि है बोला m² और n²। अच्छा ठीक है, और हमको क्या शो बताने के लिए बोल रहा कि mth टर्म, देखो यहाँ सम नहीं बोला, nth टर्म यानी an लिखते थे, सेकेंड टर्म यानी a2 लिखते थे, फिफ्थ टर्म यानी a5 लिखते थे। वैसे mth टर्म बोला तो इसको कैसा लिखेंगे, am लिखेंगे। हमको शो दैट बोला यानी हमको बताना है कि रेशियो ऑफ mth टर्म यानी am
बाई nth टर्म यानी an, ये है 2m-1/2n-1, ये हमको बताना है। अच्छा ठीक है, ये हमको बताना है और ये हमको दिया। तो सबसे पहले क्या बताना, देखो आइडिया कैसा लगना, सबसे पहले क्या बताना है उसको पहले अपन थोड़ा देखेंगे रफ में सॉल्व करके, फिर समझेंगे क्या होना और यहाँ से बुलाएंगे। ठीक है, कुछ तो कुछ रीज़न होगा, इसलिए वजह से ये आया क्वेश्चन में दिया। ठीक है, हाँ देखो ए एम का मतलब हमें मालूम a + m-1 इंटू डी, और इसका मतलब हमें मालूम a + n-1 इंटू डी, और हमें लाना ये है। तो इसमें आप देखो m-1 तो है हाँ, पर साथ में 2 भी है, और a और d नहीं है। यहाँ पे भी n-1 है पर a और d नहीं है। यानी किसी तरीके से मैं a और d को निकाल देना, हाँ, और कुछ ऐसा 2 ऐसा कुछ लाना, a और d को निकालना, यानी a और d में कुछ रिलेशन रहना, कुछ a = मान लो -d है, या a और d कुछ है a = 3 टाइम्स ऑफ d है, तो कुछ रिलेशन आने पे 2 भी a हो जाएंगे और शायद कैंसिल हो जाएंगे, प्लस a माइनस a आ जाएगा, तो जिससे a और d निकल जाएंगे। अच्छा, तो अब a और d में रिलेशन लाना है, तो ये दिया, इससे मैं रिलेशन लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये हम रफ में देख लिए कि am/an बोला, 2m-1 और 2n-1 आना, पर जब हम am को करें तो ये आता, an को करें तो ये आता, इसमें तो a और d भी आ रहा, पर हमको नहीं होना, तो शायद a और d में कुछ रिलेशन हो। हाँ, तो वो रिलेशन हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो हो गया। तो थोड़ा हम क्वेश्चन को करेंगे कट। तो क्वेश्चन को हम सिंपली लिखेंगे कि SM/SN = m²/n², शो दैट AM/AN = 2m-1/2n-1। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब देखेंगे अपन कैसा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, रफ में हम करके देख लिए कि भाई इसको यूज़ करते हुए मुझे a और d में रिलेशन लाना है। हाँ, अभी देखो गिवन SM/SN = m²/n²। SM का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, तो उसको कैसा लिखेंगे, m/2 इंटू 2a + n, नहीं यहाँ पे m-1 इंटू d, हाँ, डिवाइडेड बाई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्या है फॉर्मूला बोलो, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d ना, एक ही AP है तो a और d तो वही है। अच्छा, इक्वल टू बोला m²/n²। अभी पूरा मेरा फोकस रहेगा कि कैसा मैं a और d में रिलेशन ला लूँ कुछ, वो रिलेशन आ जाने के बाद हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे शायद ये आ जाए। ठीक है, हाँ देखो, तो अब यहाँ से आप देखो ये बाई 2 और बाई 2 कैंसिल हो जाता। हाँ, और इसको आप देखो हम कैसा कर सकते हैं, m है उसको वहाँ भेजो, n है उसको भी वहाँ भेजो, तो क्या हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाता। 2 भी न्यूमरेटर है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर और ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, ये n और ये वाला एक n कैंसिल हो जाएगा, 2 भी डिनोमिनेटर है तो आप कर सकते हैं कैंसिल। हाँ, तो अभी आप देखो इसको सॉल्व करना है अपने को, m और a और d के बीच में रिलेशन लाना है। तो कैसा करेंगे इसको फर्दर सॉल्व, क्रिस क्रॉस करो, यानी इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो और इसको ऐसा मल्टीप्लाई करो, तो आप देखो क्या आएगा, m इंटू देखो 2a प्लस अंदर d को मल्टीप्लाई कर दो, md - d। ठीक है, हाँ ठीक है, इक्वल टू, अब ये पूरे वाले को m से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये n से मल्टीप्लाई करना था, बोलते नहीं हो यार तुम। इसके बाद देखो अब इसको m से मल्टीप्लाई करना है, कैसा बोले सर, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2a प्लस d को अभी अंदर भेज दे रहे हम, तो ये हो जाएगा nd - d। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। हाँ, अब इसको अपन देखो कैसा करेंगे, n को भी अंदर भेज दो। ये सब क्यों कर रहे, a और d में कुछ आ जाए रिश्ता, ये रिश्ता क्या है हम देखेंगे, प्लस n भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी अपन, mnd - nd इक्वल, अभी m अंदर मल्टीप्लाई करो 2am, नहीं सर 2am नहीं 8am हो रहे, प्लस mnd - md। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, अब ये करने के बाद क्या करेंगे, देखो क्या रिलेशन आ रहा, mnd यहाँ पे भी है, mnd यहाँ पे भी है, यानी इसको अगर हम वहाँ भेजें तो mnd - mnd 0 हो जाता, ये कैंसिल हो गया। हाँ, और कुछ कैंसिल होता नहीं। तो अभी देखो ये 2a यहाँ पे भी है, 2a यहाँ पे भी है, तो इसको यहाँ ला लो। हाँ, और ये nd d वालों को वहाँ भेज दो, a और d में शायद कुछ आए। तो देखो 2an तो पहले से है और इसको ला रहे तो -2am हो गया। ओके, हाँ, इसको ला लिए। अब यहाँ पे आप देखो इक्वल टू, यहाँ पे -md है पहले से, ये -nd वहाँ जाने पे +nd हो जाएगा -md। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से 2a हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2a हम कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, n - m। हाँ ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे भी d और d है, हम कॉमन ले लेंगे d, तो बचा क्या बोलो, m - n। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। हाँ, तो n - m बचा, तो अब आप देखो यहाँ से n - m, यहाँ से n - m कैंसिल हो गया। अरे भैया मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ भेजने पे डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आया 2a = d। अरे हाँ, रिलेशन आ गया कुछ a और d में कि भाई 2 टाइम्स a करने पे d आता।
अब बस उसको अपन इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और बस RHS ला लेंगे। ठीक है, हो गया। देखो अब हम कर रहे हैं, क्लियर हो गया। बस सिंपली हम ये फॉर्मूलाज लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और ये सब करने से हमारे A और D में रिलेशन आ गया सिंप्लीफाई करने से। ठीक है, चलो अभी आप देखो क्यों कर रहे, अगर मालूम रहा तो करने में मज़ा भी आता और आंसर भी आता। ठीक है, देखो हमारे को क्या आया, 2a = d आ गया इसको सॉल्व करने से। अभी वो वाला देखो LHS को ले लो, प्रूफ करना है ना, LHS से RHS में जाएंगे। am/an दिया तो उसको हम कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a + m-1 × d और इसको लिख सकते हैं a + n-1 × d। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी आप देखो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, a तो हम लिखेंगे प्लस m-1, अभी d की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, हम 2a लिख सकते हैं सर। हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे आप देखो a + n-1, यहाँ पे भी d की प्लेस में हम 2a लिखेंगे। अब बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या वो आ रहा। देखो 2 भी हम ला लिए किसी तरीके से, अब बस a अगर चले जाए तो बस हम खुश हो जाएंगे। तो देखो a + अंदर मल्टीप्लाई करो 2am, 2a × -1 -2a भाई a + 2an -2a × 1 -2a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a - 2a ये कितना हो जाएगा, -a हो जाता, यानी 2am तो ऐसे ही है, ये a - 2a बड़ा नंबर 2 है तो उसको माइनस है तो -a भाई, यहाँ पे भी 2an तो ऐसे ही है, a - 2a ये हो जाएगा -a। अरे भाई ये 1 था, ये -2 है, a को छोड़ो पहले, 1 - 2 क्या होता, -1, a है तो इसलिए -1 × a लिख दिए। तो अभी आप देखो a यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a को कॉमन ले लेंगे अपन, बाहर ले लेंगे तो ये आ गया 2m - 1। भाई यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, बाहर ले लो 2n - 1, अभी a और a को कैंसिल कर दो तो हमें अल्टीमेटली आ गया 2m - 1/2n - 1 और ये है हमारा RHS। ठीक है, तो इतने बातें अपने को क्लियर हो गई। और थोड़े प्रॉब्लम्स हम लाए थे जो नेक्स्ट वाले वीडियोस में अपन कवर करेंगे। ठीक है, और जो एक मॉडल बच गया था कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, वो वाले भी करेंगे। और इसके रिलेटेड हम और प्रॉब्लम्स है जो बेस्ट वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो अपन करेंगे जिससे पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्लियर हो जाता। ठीक है, इस वाले में क्या करें, आपको क्लैरिटी रहना। ठीक है, कि भाई ये वाला दिया, इस पहले तो हम जो क्वेश्चन में हमको जो अल्टीमेटली आंसर लाना है वो कैसा लाना है सोचना, उसके लिए क्या क्या होना, और इसकी मदद से वो हम ला लिए। क्या होना था, A और D में रिलेशन होना था, वो हम इसकी मदद से ला लिए, कुछ ये रिलेशन आया। बस अब ये हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और आंसर ला ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं D को ही क्यों 2a कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप A के प्लेस में भी d/2 लिख सकते थे, आपको स्टिल आंसर यही आता था। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहो, कौन सा भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे तो उसको समझने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा कर रहे, क्या ले रहे, क्यों ले रहे, सो दैट आपको ना ही बस इस चैप्टर में बल्कि पूरे मैथ्स में आपको ग्रिप आ जाती। ठीक है, चलो।